हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 है और हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, s+2/s² माइनस 4s+13 और हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी कि अगर हम इसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s+2/s² माइनस 4² + 30। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो इस मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे भी एक लेक्चर दे रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखो और दूसरा देखो आप एलिमेंट्री इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले उनको देखें तभी आगे की कहानी समझ आएगी। नाउ अब हमें देखना है कि क्या जो डिनोमिनेटर है, क्या हम इसको, या तो हम देखो, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम उसको लीनियर फॉर्म में खोल सकते हैं या फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से देखना है कि क्या मैं इसको लीनियर फॉर्म में ओपन कर सकती हूँ, तो मैं इसको लीनियर फॉर्म में ओपन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा, ये क्या है, s² माइनस 4s+13। अगर मेरे को इसको लीनियर फॉर्म में करना होता तो मैं देखो, जब मैं इसको ये फॉर्मूला लगाती हूँ s-2 का स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 होता, ठीक है, 13 की जगह अगर ये सिर्फ 4 होता तो ये इजीली लीनियर फॉर्म में आ सकता था। बट क्योंकि यहाँ पे 4 ना होके क्या है, 13 है और चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही रहेगा, इसकी कोई भी लीनियर फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, पर अब हमें फाइंड क्या करना है कि हम इसे जब ओपन करेंगे तो हम इसे किस तरह बैलेंस करेंगे। वहाँ से अब आपको जो चीज़ें आइडिया दे सकती हैं वो दो ही चीज़ें, एक तो वो s² वाली टर्म है और दूसरा है s का जो भी कोफिशिएंट होगा, ये वाली जो टर्म है यही आपको आइडिया लगा सकती है कि यहाँ पे ये ओपन होगा कैसे। ठीक है, कि किस तरह आपको इसको लिखना है। नाउ देखो, एक s² का देखो, हमें जो भी लीनियर फॉर्म लिखनी होगी या फिर कभी भी क्वाड्रेटिक लिखनी होगी तो वो s माइनस समथिंग की टर्म में आएगी। ठीक है, यानी कि s तो आएगा ही आएगा, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आना चाहिए, s² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इस केस में a आपको पता चल रहा होगा कि क्या है, s है। ठीक है, तो इस a की जगह मैं क्या करती हूँ, s लिख देती हूँ। अब रही बात कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है b। ठीक है, तो s² तो मुझे यहाँ से मिल रहा है, b मुझे पता नहीं है क्या होगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2s और b आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये टर्म को बनाना है 4s, क्योंकि तभी जाके ये बराबर होंगी। तो अब यहाँ अगर मैं इन दोनों को मैच करूँ तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि s की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरी 2 आनी चाहिए, तब जाके कहीं ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ, ठीक है, यानी कि सॉरी s नहीं, यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और जब मैं b की वैल्यू 2 रखती हूँ तब जाके कहीं इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखो क्या बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 4s। ठीक है, तो s² हो गया माइनस 4s हो गया, पर हमें क्या मिल रहा है, 4, और हमारे पास क्या गिवन था, 13। ठीक है, तो अब मेरे को इसको किस तरह ओपन करूंगी, देखो ये है इनवर्स लाप्लास ऑफ, न्यूमरेटर में, अभी न्यूमरेटर छोड़ दो, डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख सकती हूँ, s-2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म फॉर्मूलाज निकालने हैं, कहीं आपको इस तरह का फॉर्म उसमें चाहिए। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा s-2 का स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, अभी आपके पास क्या है, 4 आया है, पर यहाँ पे कितना, 13, यानी कि 9 अभी और चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेपरेटली 9 ऐड कर दिया। अब डिनोमिनेटर को देख के आपको आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा कि ये कहीं ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन या फिर कॉस का फॉर्मूला, बट हमें पता नहीं है साइन का या कॉस का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर s-2 है तो मुझे s-2 तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, s+2 हमें चाहिए था, पर यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ा, s-2 रखना पड़ा, यानी कि मुझे अलग से इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो चेंज नहीं कर सकती हूँ ना। आप देखो, अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ सेपरेटली। तो यह जगह इन्वर्स लाप्लास ऑफ s-2, देखो s-2 में एक साथ ही रखूँगी। क्यों रखूँगी आपको पता चल जाएगा अभी जब आप फॉर्मूला देखोगे। +3², ये 9 ना रख के मैं इसको 3² रख रही हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 कांस्टेंट है, तो 4 को हम आउटसाइड ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा दिख रहा होगा, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये तो हो गया। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं इनवर्स लाप्लास ऑफ, और नीचे पे क्या आ रहा है, s² प्लस a² आता है ना, ये s² प्लस a² आता है, यानी कि ये है a और ये है s, और यही s ऊपर आ रहा है। जब s हमारा ऊपर आता है तो चीज़ क्या होती है, कॉस वाला टर्म आता है, और कॉस ये आएगा 3t। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको देखना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और दूसरा क्या देख रहे हो, अब यहाँ पे नॉर्मल s नहीं था, s की जगह क्या था, s-2 था। ठीक है, तो जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था, वहाँ पे हम क्या करते थे, जब e⁻at से मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम क्या करते थे, s को रिप्लेस करते थे s-a से। ठीक है, तो अगर हम उसमें उल्टा चलें, इन्वर्स करें, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है e⁻at से, बट वो a क्या है, वो a है 2 इस केस में, s-a। ठीक है, s को रिप्लेस करते हैं s-a से, तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻2t। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 4 आउटसाइड आएगा, 4 क्या था, कांस्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस वाले को तो छोड़ दो, ये तो है s² प्लस a²। ठीक है, अब a², अब यहाँ पे या तो s वाला टर्म चाहिए होता है या तो a चाहिए होता है, बट s तो है नहीं, तो s को तो छोड़ दो। हमें क्या लाना है, यहाँ पे a लाना है। अगर मुझे a लेके आना है तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करी तो मुझे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से डिवाइड कर लेती हूँ। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, 3/s-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा आपका sin 3t, और अब यहाँ पे s² ना होके क्या था, s-2 था। जब ये s-2 था तो अगेन मैं क्या करूँगी, इसमें यहाँ पे लाऊंगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी पावर होगी at, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 2t। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। और मैं अभी दोबारा से बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 वीडियोस के लिंक दे दूंगी, जो कि होगा एलिमेंट्री लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला, और दूसरा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो पक्का से देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।